इस समय देखा जाए वर्ल्ड वॉर थ्री सबके जुबां पर आ चुकी है। एवरीवन इज इन अ स्टेट ऑफ टेरर, आई गेस। लड़ाई हो रही है, गंभीर स्थिति है और चिंताजनक भी है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 है, मैं इस पे बिल्कुल भी इट्स टू अर्ली टू इवन से लाइक दैट। अच्छा, बाकी सर मेरा मेन जो सवाल है कि दुबई का आपका एयर स्पेस बंद है। बहरीन में, दुबई में, अबू धाबी में और आपके जितनी भी गल्फ मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है उन सब में काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वहीं यूएस गवर्नमेंट का कहना है और कि उन्होंने अब्दुल अल खमेनी को मार दिया है। इस पे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया पर इफेक्शन आएगा थोड़ा इफेक्ट बहुत? तो आ ही गया है, आएगा क्यों नहीं। देखिए, अल खमेनी तो बिल्कुल जिस तरह से बमबारी की है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उनके पैलेस पे उनको उनकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो ये तो कोई भी स्टेट, मेरा मानना है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। चाहे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से टेकिंग आउट प्रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री इज आल्सो नॉट समथिंग व्हिच इज रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में तो ऐसा नहीं होता है। रही बात इंडिया पे असर की, तो इकोनॉमिक असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। आपने जो बात की, ईरान एक मेजर, चलिए तेल का एक्सपोर्टर अंबार उस है, तरह से हाँ। नहीं है क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे, फिर भी करता रहता है। दूसरी बात लेकिन ये है कि वो जो जहाँ अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, ईरान और उसके बाद अमन और या ओमान और इधर फिर आप अबू धाबी। हाँ अबू धाबी है, उधर से पीछे सऊदी अरबिया है। तो इन सब का तेल इधर से गल्फ ऑफ हॉर्मुज कहते हैं उसे, यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यस। सारा ये निकलता है, पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं। तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है ईरान, करने की कोशिश की है, ब्लॉक तो वो नहीं कर पाया। मतलब सी फेयरिंग तो अभी भी हो रही है वहाँ से, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है दोनों ही तरफ से, इधर इसराइल और अमेरिका के जो बेड़े हैं वहाँ पर समंदर में वो भी कर रहे हैं, तो इस तरह से भी है। उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आपने सही कहा कि उसने इसराइल, तेल अवीव के अलावा और एक दो शहरों में इसराइल के अलावा उसने दुबई पे भी दागे हैं, कतर पे भी दागे हैं, तो इस तरह से बहरीन पे भी दागे हैं। तो इस तरह से ये जो टू एंड फ्रो ऑफ मिसाइल्स चल रहा है, जिसमें मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से, क्रूज मिसाइल्स इधर से आ रहे हैं, और एयर पावर, मतलब एयरफोर्स इसराइल की और यूएस की। तो इस वजह से वो एरिया भी नो फ्लाई जोन है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि तेल ऑलरेडी आज 10% महंगा हो चुका है कल के मुकाबले। सेंसेक्स 1000-1500 पॉइंट टूटा है, और ये पूरी दुनिया की बात हो रही, लगभग सब जगह ऐसी कच्चे हालत है। तेल के भी दामों पर इम्पैक्ट पड़ा और हम और लोग इंडियन पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को भी देख सकते हैं कि वो भी लाल लाल छाया हुआ है, वहाँ भी लाली छाई हुई है। एक सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये होगा कि अभी रिसेंटली यूएस ने वेनेजुएला पे उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और मिडल ईस्ट में भी हम देखें तो यूएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है सपोर्ट इसराइल को करने में, और बेसिकली ऑन यूएस के सपोर्ट से ही इसराइल अटैक कर रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट ईरान रिपेल कर रहा है सब जगह पे। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पूरा मामला जो है कच्चे तेल और ये सब, मतलब एक अल्टीमेटली लड़ाई जो पूरे विश्व भर में हो रही है वो कच्चे तेल के ऊपर हो रही है। रशिया का सिग्निफिकेंस यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे आप किसी में घर घर में घुस के अचानक से आप इतने बड़े लीडर को नहीं मार सकते, वो भी अचानक से और विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी नोटिस। सो इज इट स्टिल अ वॉर? आई बिलीव। ऑफ व्हाट डू कोर्स यू इट्स थिंक? ऑफ कोर्स इट्स अ वॉर। वॉर तो चालू है अभी भी, और कोशिश कर रहे हैं। अभी एक कमेंट भी आया था, हालांकि ट्रम्प की साइड से आता है, तो कितना सच है और कितना उन्होंने मिर्च मसाला लगाया, कि कह रहे हैं कि ईरानी कह रहे हैं कि उनसे अब बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत एक्चुअली हल है, बातचीत तो हो ही रही थी ना। जब उन्होंने हमला किया है उस वक्त तो इनका एक डेलीगेशन ईरान का यूरोप में था वहाँ पे, और ओमान ओमान मीडिएटर था वहाँ पे, डेलीगेशन बात चल रही थी कि नेगोशिएशन की तो बातचीत चल रही थी, जिसके बीच में मारा गया है। तो ये तो है, हो ही रहा है। और आपने जो बात की, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है, चाहे कोई भी चार्जेस हो, इंटरनेशनल क्राइम आप कहेंगे कि इंटरनेशनल क्राइम है, लेकिन एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना है, खासकर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, सेकेंड के बाद। तो उसके बाद वाला वो ऑर्डर तो बिल्कुल टूटता नज़र आ रहा है, उसमें अब दादागिरी अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चलेगी, ये साफ नज़र आ रहा है।
Well, that's all for the show. Thank you for watching.